कल सभी व्यापारी सैर तमाशे को जाएंगे। मैं भी इसे बड़े बागों और उत्तम स्थानों की सैर के लिए जाऊंगा। यह कहकर जादूगर अपनी सराय को वापस चला गया। अलादीन बड़ा खुश था कि उसे शहर के बाहर के बड़े बाग देखने को मिलेंगे। अभी तक उसने अपने घर के आसपास की गलियां और बाजार ही देखे थे और शहर के बाहर के बागों या गांवों में कभी नहीं गया था। दूसरे दिन सुबह ही से कपड़े पहनकर वह जादूगर की प्रतीक्षा करने लगा। काफी देर तक वह न आया तो अलादीन दरवाजे के बाहर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में जादूगर आता दिखाई दिया। अलादीन ने घर के अंदर आकर मां से कहा कि चचा आ गया है और मैं उसके साथ जा रहा हूं। वह आगे बढ़कर रास्ते ही में जादूगर से मिला। जादूगर ने उससे प्यार से बातें की और कहा कि मैं तुम्हें आज बड़े शानदार भवन और सुंदर उद्यान दिखाऊंगा। दोनों आगे बढ़े और जादूगर ने उसे सारी सुंदर इमारतें और बाग बगीचे दिखाए। अलादीन उन सब को देखकर बहुत खुश हुआ। चलते चलते वे लोग काफी दूर निकल गए और उन्हें थकन महसूस होने लगी। किंतु जादूगर को अपने काम के लिए अलादीन को आगे ले जाना था, इसलिए एक जल स्रोत के पास बैठकर उसने एक पोटली निकाली जिसमें बहुत से स्वादिष्ट फल और कुलचे थे। उसने आधे कुलचे अलादीन को दिए और कहा कि फल जितने भी चाहो तुम खाओ। इस बीच वह तरह तरह की उपदेश की बातें भी करता रहा, जिससे मालूम हो कि उससे बढ़कर अलादीन का और कोई हित चिंतक नहीं है। वह कहने लगा, बेटे देखो, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें बालकों के साथ खेल कूद करना शोभा नहीं देता। तुम्हें चाहिए कि समझदार लोगों का साथ करो और उनके रंग ढंग सीखो। उन्हीं की राह पर चलने से तुम्हें मान प्रतिष्ठा मिलेगी और तुम धनवान भी हो जाओगे। इसी तरह की बहुत सी बातें उसने की। नाश्ता करने के बाद जादूगर फिर अलादीन को आगे ले चला और नगर से बहुत दूर पर वे लोग पहुंच गए। अलादीन इतनी दूर कभी भी नहीं आया था। वह थक भी गया था। वह पूछने लगा कि और कितनी दूर जाना है। जादूगर बोला, थोड़ी ही दूर पर ऐसा सुंदर बाग है जिसके आगे अभी तक देखे हुए बाग कुछ भी नहीं है। जब तुम उसे देखोगे तो स्वयं ही उसमें दौड़कर चले जाओगे। इसी तरह वह उसे दम दिलासा देता हुआ बड़ी दूर ले गया। वह उसका जी बहलाने के लिए मनोरंजक कहानियां भी कहता जाता था। अंत में वे एक घने जंगल में जा पहुंचे जो दो पर्वतों के बीच में था। यही वह स्थान था जहां वह दुष्ट जादूगर अलादीन को लाना चाहता था। यहीं उसका वह मनोरथ सिद्ध होना था जिसके लिए वह अफ्रीका से यहां तक भांति भांति के कष्ट उठाकर आया था। यहां पहुंचकर वह बोला, यही वह सुंदर बाग है जिसका मैंने जिक्र किया था, किंतु वह आसानी से दिखाई नहीं देता। उसके लिए तरकीब करनी पड़ती है। यही उसका वह मनोरथ सिद्ध होना था जिसके लिए वह अफ्रीका से यहां तक भांति भांति के कष्ट उठाकर आया था। यहां पहुंचकर वह बोला, यही वह सुंदर बाग है जिसका मैंने जिक्र किया था, किंतु वह आसानी से दिखाई नहीं देता। उसके लिए तरकीब करनी पड़ती है। आग जलाकर उसमें सुगंधियां डालनी पड़ती है। तुम यहां सूखी लकड़ियां इकट्ठी करो, मैं कहीं से आग लेकर आता हूं।